एवरीवन। दोस्तों, जब कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति बनती है तो ऐसा योग जो है वो धन योग कहलाता है। यानी यहाँ पर जो है वो धन योग का कारण बन जाता है अगर चंद्रमा और बुध एक साथ जो है वो कहीं पर युति बना लेते हैं, है ना। और ये युति जो होती है वो व्यक्ति को बहुत सारा जो है वो धन जो है वो प्रदान करवाती है। और साथ ही साथ जो है व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से जो है ये धन कमाता है। जब कुंडली में बुध और चंद्रमा की युति बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कला में, साहित्य में, गणित में, अर्थशास्त्र में, टीचिंग में, मीडिया में, लेखन में और प्रकाशन के क्षेत्र में जो है वो कार्य करने की जो है वो उम्मीद रखता है। यानी ऐसे क्षेत्रों में जो है वो अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो सोशल मीडिया पर भी जो है वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। कई तरीके की ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कई तरीके से जो है वो चैनल बनाकर जो है अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसके माध्यम से भी ये लोग जो है वो धन कमा सकते हैं। जनरली ऐसे लोगों के जीवन में जो सफलता होती है ना वो 24 साल के बाद जो है वो धीरे-धीरे आना शुरू होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ये सफलता जो है वो 30 साल की उम्र के बाद आती है। ऐसे लोग जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो है वो काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। यानी उनकी पढ़ाई-लिखाई जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। यानी कई बार बहुत अच्छी एजुकेशन जो है ये लोग लेते हैं। ऐसे लोगों को जो है कई बार छात्रवृत्ति भी प्राप्त होती है। ऐसे लोग जो है वो कई बार एजुकेशन की वजह से जो है वो विदेशों की यात्राएँ भी कर लेते हैं। यानी विदेशों में जाकर एजुकेशन लेना भी जो है इनके भाग्य में होता है। 30 साल के बाद जो है वो इनके जीवन में जो है आय के कई तरीके के स्रोत जो है वो खुल जाते हैं। यानी ये अगर चाहें तो कई तरीके से जो है वो पैसा कमा सकते हैं। जनरली ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है ना वो शादी के बाद चमकता है। यानी कहते हैं कि कई बार जो है महिलाएं जो है इनके भाग्य का कारण बनती हैं। यानी महिलाओं के सपोर्ट से मे बी आपके ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे कोई आपकी अधिकारी महिला हो जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो, या फिर जो है आपकी वाइफ इतनी अच्छी हो वो आपके लिए सपोर्टिव हो और वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। तो यानी कोई फीमेल जो है वो अगर आपकी लाइफ में जो है सपोर्टिव बनकर आती है तो उस वजह से आप जीवन में जो है वो काफी प्रगति करते हैं और बहुत अच्छा धन जो है वो कमाते हैं। ये लोग जो है वो जीवन में प्यार और रोमांस का भी आनंद उठाते हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं। इनको जो है वो यात्राएं भी जो है वो काफी लाभ देती हैं। इन्हें जो है अगर ये लोग साझेदारी का कोई बिज़नेस करते हैं यानी पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करें या पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करते हैं, अपना कोई रोज़गार करते हैं, तो इसमें इनको लाभ की प्राप्ति होती है। यानी जो इनका पार्टनर होता है, वो भी इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, सपोर्टर होता है, तो दोनों मिलकर जो है वो बिज़नेस में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। चंद्र और बुध की युति जो है वो कई क्षेत्रों में व्यक्ति के लिए जो है वो लाभदायक सिद्ध होती है। तो अब जो है हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब ये चंद्रमा और बुध की युति अलग-अलग हाउसेस में बनती है, तो किस प्रकार से व्यक्ति को लाभान्वित करती है। यानी किस तरीके से उनको जीवन में जो है प्रगति प्राप्त होती है, कैसे धन जो है वो उनके जीवन में आता है, कैसे परिवार बनता है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम ये जानेंगे कि जब वो अलग-अलग हाउसेज़ में युति बनाते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति को जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं। चंद्रमा और बुध की युति जब फर्स्ट हाउस में बनती है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो 24 वर्ष के बाद जो है वो सफलता मिलती है और वो सफलता उनकी समृद्धि का जो है वो कारण बनती है। यानी जीवन में जो भी कार्य कर रहा होता है, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है, उसमें जो उसकी सक्सेस जो स्टार्ट होती है, वो 24 साल के बाद होती है और उसी के माध्यम से वो धन कमाकर जो है वो सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग जो है वो प्रेम के मामले में भी भाग्यशाली होते हैं। यानी कई बार जो है वो जिन लोगों से प्यार करते हैं
उन्हीं को जो है वो अपने जीवन साथी के रूप में अपने जीवन में लेकर आते हैं। और ये जीवन साथी जो है वो उनके लिए जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में उनकी मदद करता है। यानी शादी के बाद जो है ऐसे लोगों का भाग्य कई बार खुल जाता है और वो जो है उनके लिए मददगार साबित होते हैं। यानी उनके पार्टनर जो हैं वो उनके लिए इस प्रगति में, इस सफलता में जो है वो मददगार साबित होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है ना, वो व्यक्तिगत रूप से भी इनका सपोर्टर होता है, लेकिन साथ ही साथ कई बार व्यावसायिक मामलों में भी वो उनको बहुत सपोर्ट करने वाला होता है। यानी उनकी देखभाल करना, चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेना, उनको जो है कई बार इवन गाइडेंस देना प्रॉपर। तो इस तरीके का जीवन साथी जब किसी की भी लाइफ में आ जाए, तो उसकी सक्सेस तो निश्चित हो ही जाती है, क्योंकि अगर किसी का पार्टनर उसको सपोर्ट कर रहा हो ना, तो उसके लिए जीवन में किसी भी कार्य को करना जो है वो अ, बहुत जो है वो आरामदायक हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। अगर आपका पार्टनर जो है आपको सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो दुगना-चौगुना हो जाता है। और जिस व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस की कमी ना हो, ऐसे व्यक्ति को जो है वो अ, सफलता से जो है कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपके पास सफलता है, तो आपके पास धन है, और अगर धन है, तो आपका जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अच्छी इनकम तो कमा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है आप एक खुशहाल परिवार का भी जो है आनंद ले सकते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, वो 24 साल की स्थिति में जैसे चेंज होना शुरू होता है, तो वहाँ पर कई बार जो है वो भ्रम की स्थिति जो है इस व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन जब उसे एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है, तो चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। और 30 साल के बाद जो है इसके जीवन में बहुत सारी जो है सक्सेस खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। यानी जैसे-जैसे ये एफर्ट डालता जाता है, वैसे-वैसे जो है इसकी सक्सेस जो है वो इसकी झोली में आ जाती है। यानी इसके जीवन में जो है चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा अचानक होती हैं, यानी इसको जो है जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा अचानक वाली सिचुएशन में मिलती हैं, यानी जबकि ये उम्मीद भी नहीं लगा रहा होता है, ऐसी स्थिति में जो है इसके सामने वो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, अवसर आते हैं। और ऐसे में अगर ये सही अवसर का चुनाव कर ले और उसके बाद उस राह पर चल पड़े, और अगर इसका जीवन साथी भी इसका जो है वो सपोर्टर बन के इसके साथ रहे, ऐसे में ये जो है अच्छी सफलता प्राप्त करता है और साथ ही इसके पास धन-दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। इस व्यक्ति का नॉर्मली जो है वो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी जो है कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से इसे अपने पार्टनर से जो है वो अलग रहना पड़ सकता है। यानी मेबी किसी का पार्टनर किसी डिफरेंट शहर में जॉब करता हो, व्यक्ति जो है किसी अलग शहर में रह रहा हो, है ना? तो ऐसे में जो है कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है, या फिर जो है फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से मान लीजिए पार्टनर जो है फैमिली के साथ रह रहा है, व्यक्ति जो है जॉब की वज़ह से दूसरी जगह पर रह रहा है। तो कुछ ऐसी छोटी स्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ पर कि इसको कुछ समय के लिए अपने पार्टनर से दूर रहना पड़े। सेकंड हाउस में जब चंद्रमा और बुध की युति बनती है, तो ऐसे लोग जो है वो शुरुआती समय में जो है वो कल्पनाओं में जीने वाले होते हैं। यानी वो जो है वो कल्पनाओं में ही विदेश यात्राएँ भी कर लेते हैं, और रोमांस भी कर लेते हैं, है ना? पार्टनर भी अपना चुन लेते हैं। तो वो उनकी जो है कल्पनाएँ यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो उन कल्पनाओं में ही जो है वो अपनी चीज़ों का आनंद लेते रहते हैं। ऐसे लोगों का जो है वो प्रेम विवाह भी जो है वो संभव होता है, यानी ऐसे लोगों की कई बार लव मैरिज होती है। ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ छोटी-मोटी जो है वो लड़ाई-झगड़े, चिढ़ाना, एक-दूसरे को मज़ाक बनाना, एक-दूसरे को परेशान करना, इसमें जो है वो काफ़ी खुशी और आनंद महसूस करते हैं। यानी ये जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सीरियस नहीं होती हैं, बल्कि चुलबुलाहट वाली जो है वो लड़ाई-झगड़े होते हैं, जो अक्सर कर एक-दूसरे के साथ जो है वो अ, नोक-झोंक चलती रहती है, और वही जो है उनकी खुशी का जो है वो कारण बनती है। ऐसे लोग जो है वो अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूँढने की जो है वो चाहत रखते हैं, और इसी वजह से वो अपनी शादी से पहले जो है वो कई पार्टनर्स के साथ हो सकता है डेट करें, या फिर जो है उनके साथ जो है वो कुछ समय लिव इन में रहें, या उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। तब जाकर वो लोग अपने लिए जो है एक परफेक्ट पार्टनर जो वो इमेजिन कर रहे होते हैं, उसका चुनाव करते हैं।
ऐसे लोग जो है कई बार अमीर फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, यानी अच्छे पैसे वाले परिवारों में पैदा होते हैं और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए ये जीवन में खुद भी जो है वो अ, अच्छे व्यवसायों या अच्छे करियर से जो है वो जुड़कर कार्य करते हैं, ताकि उनके जो परिवार की परंपरा है या मान-सम्मान है, वो जो है वो आगे बना रहे। जीवन में जो है वो पैसा कमाने के जो संसाधन होते हैं, उनकी कोई कमी नहीं होती है। यानी इनको जीवन में जो है वो कई तरीके के अवसर जो है वो प्राप्त होते रहते हैं, जिससे कि ये धन कमाकर जो है अपनी सुख-सुविधाओं को बड़ी आसानी से अपने जीवन में जुटा लेते हैं। ऐसे लोग समाज में भी जो है वो कई बड़े-बड़े लोगों से वो जुड़कर रहते हैं, यानी इनका जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों के साथ होते हैं, जो कि इनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यानी कई तरीके से ये जो है आगे बढ़ने के रास्तों पर जो है उन लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि अ, वो अपने जिस भी गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसे लोग जो है वो कई बार स्वभाव से बहुत शांत होते हैं, बहुत सिंपल सरल होते हैं, इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो आरामदायक, शानदार जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो काफ़ी सामंजस्यपूर्ण होता है, यानी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ होती है, खुशहाली होती है ना? ऐसा व्यक्ति का देखा जाए तो भाग्य अ, हमेशा पीछा करता रहता है, यानी इनको जो है वो भाग्य की सपोर्ट से जो है हमेशा सुख समृद्धि जो है जीवन में प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को कई बार इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी जो है वो मिलती है, जिसका वो पूरा आनंद उठाते हैं। साथ ही इनको ससुराल वालों का, अपने पार्टनर का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली मेंबर्स का जो है वो काफ़ी सपोर्ट मिलता है। कई बार जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग जो है इनके इर्द-गिर्द होते हैं, जो इनके जीवन को खुशहाल बना देते हैं। अब अगर हम जो है वो थर्ड हाउस में चंद्रमा और बुध की युति की बात करें, तो ऐसे लोग जो है वो मीडिया के क्षेत्र में, पत्रिका के क्षेत्र में, विज्ञापन हुआ या फिर लोगों से कम्युनिकेशन वाले जो जॉब्स होते हैं उनमें या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड जो काम होते हैं, इनमें ये बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो थर्ड हाउस इनको दे सकता है। कुछ लोग यहाँ पर जो है ग्लैमर के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यानी मॉडलिंग है या फ़िल्में हैं या सीरियल्स हैं या फिर खेल-कूद और अभिनय जैसी चीज़ें हैं, नृत्य है। ऐसे क्षेत्रों में भी जो है इनका करियर जो है वो काफ़ी चमक सकता है, यानी वहाँ से भी इनको जो है काफ़ी लाभ मिल सकता है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने जो है वो पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी जो है वो अच्छा कर सकते हैं। साथ ही जो है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो है वो अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। यानी अ, अच्छा जो है वो प्रेज़ेंटेशन वहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से जो है वो इन्हें वहाँ पर सफलता मिलती है और उसका जो लाभ है वो इन्हें ज़िंदगी भर प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो है कई बार सरकारी नौकरी में भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी ये जो है वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से जो है वो अपना जॉब करते हैं। वहाँ पर जो है नेम, फेम, मनी जो है वो आराम से कमाते हैं, यानी किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट इनके जीवन में जो है वो जॉब में नहीं आता है। ये बड़े आराम से जो है कंफर्टेबली जो है उस जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ पर भी जॉब करते हैं ना, तो ज़्यादातर इनके महिला मित्र जो है वो अधिक होते हैं और अधिकारी भी जो इन्हें मिलते हैं, अपने से ऊँचे पद पर जो लोग आसीन होते हैं, वो भी कई बार महिलाएँ होती हैं। तो इनको महिलाओं का जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और महिलाएँ जो हैं वो इनकी सक्सेस में भी जो है वो इनको सपोर्ट करती हैं या कह लीजिए कि इनकी हेल्प करती हैं। जो कि इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यानी महिलाओं का सपोर्ट जो है वो इन्हें काफ़ी ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। इन लोगों की जो लव लाइफ़ होती है या मैरिड लाइफ़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और ज़्यादातर ऐसे लोग जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग जो है शिक्षा के लिए या फिर अपने जॉब के लिए जो है वो विदेश भी जा सकते हैं। यानी विदेशों से भी ये लोग जो है वो धन कमा सकते हैं, वहाँ जाकर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं।
ये लोग जो है चाहे बिज़नेस का चुनाव करें या फिर जो है अपने लिए कोई नौकरी का चुनाव करें, ये दोनों ही क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी दोनों ही क्षेत्रों में इन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। और क्योंकि अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त हो रही है, तो आपके जीवन में धन की भी जो है कोई कमी नहीं रहती है। तो आप अगर जो भी जिस तरीके से भी अपना लाइफ़स्टाइल बनाना चाहते हैं, उसको बड़ी सरलता से बना सकते हैं। 4th हाउस में अगर चंद्रमा और बुध की युति बनती है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पास घर की, वाहन की, संपत्तियों की जो है वो कोई कमी नहीं रहती है। यानी ये लोग जो हैं वो एक बिल्कुल शानदार जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत घरों में रह सकते हैं और चौथे घर में ये जो युति है ना वो पूरी तरीके से धन लक्ष्मी योग बना देती है। तो इसलिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो यहाँ पर नहीं रहती। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर अपनी जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो काम करने का तरीका है, उसके दम पर जो है वो अमीर बनता चला जाता है। यानी अगर उसके पास कोई चीज़ पहले से भी है, तो भी जो है वो जब लगातार प्रयास करता रहता है, तो वो उसकी चीज़ों में जो है वो हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास एक अच्छा दिखने वाला जो है जीवन साथी होता है। यानी जीवन साथी जो है वो देखने में भी अच्छा होता है, साथ ही जो है इन्हें बहुत प्यार करने वाला होता है। इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच होता है। इनके लिए समर्पित होता है, वफ़ादार होता है और जब भी इन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता होती है, वो हमेशा इनके साथ खड़ा होता है। यानी इनके लिए जो है पूरी तरीके से वो सपोर्टिव होता है और इन्हें जो है हर तरीके की सिचुएशन में जो है वो सपोर्ट करता है। ऐसे लोग अगर खाद्य व्यवसाय करते हैं या फिर कोई विभागीय स्टोर खोल लेते हैं, चिकित्सा संबंधी जो है स्टोर यानी केमिस्ट की शॉप खोलें या फिर कपड़ों से रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय करते हैं, चल-अचल संपत्ति से जो है वो कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें वो लाभ भी कमाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस भी करते हैं। यानी ऐसे क्षेत्रों में उन्हें जो है काफ़ी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग अगर शिक्षण के क्षेत्र में चले जाएँ या फिर कृषि के क्षेत्र में चले जाएँ, तो वहाँ पर भी जो है इनकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यानी वहाँ पर भी ये जो है बहुत अच्छा काम करते हैं और जो है खूब सारा धन जो है वहाँ पर कमाते हैं। इन लोगों के इन लोगों के जीवन में ना धन के कई स्रोत होते हैं, यानी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो इन्हें कई कई जगह से आती है। उसमें से ये अपने पसंदीदा अवसरों को चुनकर जो है उनमें कार्य करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो अगर कुल मिला के कहें तो 4th हाउस में जब चंद्रमा और बुध की युति बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति घर के सुखों का आनंद तो लेता ही लेता है, लेकिन साथ ही अपने कार्यालय में यानी व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत लाभ प्राप्त करता है। अपनी पढ़ाई-लिखाई में भी जो है वो अच्छी सक्सेस प्राप्त करता है और उसे अपने परिवार और अपनों का सपोर्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर 4th हाउस में ये युति जो है वो बहुत अच्छी जो है वो साबित हो सकती है। 5th हाउस में जब अगर बुध और चंद्रमा की युति बने तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है और उसे नई-नई चीज़ों को अ, बनाना, उनमें जो है वो खूबसूरती दिखाना या कलात्मकता को जो है वो वहाँ पर प्रेज़ेंट करना उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद देता है। यानी ये क्षेत्र जो होते हैं वो उनके लिए मनोरंजन के क्षेत्र हो जाते हैं। यानी किसी नई चीज़ के लिए जो है क्रिएटिव आइडियाज़ ढूँढना, इमेजिनेशन से चीज़ों को जो है वो डेवलप करना ये चीज़ें जो हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति करवाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दी ही जो है वो प्रेम में जो है वो पड़ जाते हैं। यानी कई बार बहुत छोटी उम्र में ही ये अपने लिए एक आदर्श जो है वो जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं और वो जीवन साथी जो है वो इनको अ, हमेशा जो है इनके साथ जो है जुड़ा रहता है, इनको हर चीज़ में जो है सपोर्ट करने वाला होता है। यानी कई बार जैसे कहना चाहिए कि बचपन के प्रेमी से ही इनकी शादी हो जाती है। यानी जिसके साथ इनका बचपन से जो है वो एक अच्छा रिश्ता कभी-कभी जैसे शुरू में वो लोग कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं और धीरे-धीरे जब उनकी आयु बढ़ती है, शादी की उम्र आती है, तो ऐसे में वही लोग जो है वो इनके लाइफ पार्टनर भी बन जाते हैं। ऐसे लोग जो है अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, कलात्मकता की वजह से जो है वो जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो एक
सफल अभिनेता भी बन सकते हैं, गायक भी बन सकते हैं, मॉडल भी बन सकते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 24 साल के बाद ये लोग नेम, फेम, मनी जो है वो सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं। यानी अगर ये लोग निरंतर जो है वो प्रयासरत रहते हैं, तो 24 साल की उम्र के बाद जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो अपने जीवन में ले आते हैं। ये लोग जो है वो चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर जो है वो किसी कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में हो, तो अगर ये लोग जो है वो उसके लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं या उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में ये जो है वो सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी सफलता जो है इन्हें चारों ओर से मिल जाती है। ऐसे लोग जो हैं वो एक सफल बैंकर भी बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, किसी को गाइड करने वाले जो है वो कोच बन सकते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को जो है वो हर तरफ से जो है वो सफलता मिलती है। अगर ये ऐसे किसी भी क्षेत्र में जो है जाते हैं, तो वहाँ पे जो है इनकी सफलता निश्चित हो जाती है। ऐसे लोगों का जो भाग्य है ना वो काफ़ी कम उम्र में जो है वो चमक जाता है। यानी ऐसे लोगों को कई बार जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और ज्योतिषी बनते हुए भी देखा जा सकता है। तो ये देखा जाए तो 5th हाउस में जब ये युति बनती है ना तो बहुत कम उम्र में जो है वो सफलता दिला देती है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो या परिवार के क्षेत्र में हो। क्योंकि काफ़ी कम एज पे ही ये अपना लाइफ पार्टनर भी ढूँढ लेते हैं, उसके साथ शादी भी कर लेते हैं। तो बड़ी जल्दी जो है वो इनके जीवन में जो है चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 6th हाउस में जो है अगर बुध और चंद्रमा की युति बनती है ना तो ऐसे लोग जो है वो कानून के क्षेत्र में जा सकते हैं, सीआईडी के क्षेत्र में जा सकते हैं, एक अच्छे जासूस बन सकते हैं, गुप्त एजेंट बन सकते हैं, है ना? या फिर जो है वो टीचिंग के क्षेत्र में भी एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी ये सारे फ़ील्ड जो हैं यहाँ पर अगर ये लोग कार्य करते हैं तो उन्हें एक बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। ये जो है वो एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं, उसमें भी इन्हें जो है वो काफ़ी सफलता जो है मिल सकती है। साथ ही अगर ये एक अच्छे एथलीट बनते हैं तो इनकी जो शक्ति है, जो इनकी एनर्जी है, वो सही जगह पर यूज़ होती है, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और जीवन में भी हर तरीके की सफलता इन्हें प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग जो है वो खेल में तो अच्छा करते ही हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें भी अगर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ भी जो है वो इन्हें सफलता ही प्राप्त होती है। यानी जो भी इनका गोल होता है, अगर उसके लिए ये किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो इसमें भी इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। इन्हें जो है जीवन में अच्छा जॉब मिलता है, जहाँ पर कि अच्छी इनकम जो है वो इनकी अ, हो सकती है। लेकिन कई बार जो है यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपकी जो इनकम हो वो तो बहुत अच्छी हो बट आपके खर्चे कहीं उससे भी ज़्यादा हों। तो इस वज़ह से कई बार यहाँ पर जो है आय-व्यय का संतुलन बिगड़ सकता है, तो उसकी वज़ह से आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ कर चलते हैं, चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो है वो चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपने इन चीज़ों को जो है वो बैलेंस नहीं रखा, तो वही चीज़ें जो हैं आपको कई बार मानसिक जो परेशानियाँ हैं उनमें डाल सकती हैं या आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी जो है इश्यूज़ हो सकते हैं, सर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है चंद्रमा होता है तो आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं कई बार अगर वहाँ पर किसी तरीके से भी किसी नेगेटिव या मैलेफिक ग्रह का जो है वो प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर चंद्रमा को बैलेंस कर लेते हैं, चीज़ों को जो है अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तो आप जो है इन विकट परिस्थितियों से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। यानी अगर जो है देखा जाए ना तो 6th हाउस जो है वो अ, रोग ऋण शत्रु का हाउस है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपकी मानसिक स्थितियों को जो है वो खराब कर दें, है ना? चाहे वो आप धन को लेकर कहिए चाहे आप जो है स्वास्थ्य को लेकर कहिए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। यहाँ पर आपको कई तरीके के टेंशन्स हो सकते हैं। मदर के साथ जो है रिश्तों में उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो पैदा कर सकती हैं।
वहीं पर जो है आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं रहती है, मान लीजिए आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं या आप जो है उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते जिसकी वज़ह से आपको कर्ज़े का सामना करना पड़ता है, तो वो स्थिति भी जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है ना? किसी फीमेल की वज़ह से जो है हो सकता है कि और जगहों पर आपको जितना लाभ दिखाई देता है, यहाँ पर हो सकता है कि आप जो है किसी परेशानी में पड़ जाएँ या बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी की वज़ह से हर्ट हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 6th हाउस में आपके साथ हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने इमोशन को बैलेंस रखना है। क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए डिसीज़न लेने में जो है वो कश्मकश की या बहुत ज़्यादा सोचने की सिचुएशन नहीं आएगी। वहाँ आप समझदारी से डिसीज़न ले पाएँगे और जो भी जो है कार्य करेंगे, उसमें जो है अपने आप को हर गलती होने से बचा पाएँगे। यानी यहाँ पर अगर आपने लापरवाही ज़रा-सी भी की, तो वो चीज़ें आपको परेशानी में डाल देंगी। लेकिन अगर आपने सोच समझ कर डिसीज़न लिए, तो वही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आराम से निकल जाएँगी, ऐसी कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं होगी। 7th हाउस में जो है अगर जो है बुध और चंद्रमा की युति बनती है तो ये बहुत ही शुभ होती है। स्पेशली अगर जल राशि में हो तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। यानी शादी के बाद जो है वो ऐसे लोगों का भाग्य काफ़ी चमक जाता है। और अगर ये लोग लव मैरिज करते हैं तो उसमें भी जो है इनको सफलता मिलती है। यानी शादी जो है ये लोग अपनी पसंद से कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ही कास्ट, अपनी ही जो है माहौल में अपनी रीति-रिवाज़ों वाले लोगों के साथ शादी करें। ऐसे लोग जो है किसी विपरीत स्थिति में भी जा सकते हैं यानी किसी दूसरे कास्ट, संस्कृति या परंपरा वाले लोगों से भी शादी कर सकते हैं और विदेश के किसी पर्सन के साथ भी ऐसे लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद जो है इनको इन सभी चीज़ों में जो है वो सफलता मिलती है, यानी चाहे आप करियर ले लीजिए, चाहे पढ़ाई ले लीजिए या किसी और चीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको हर तरीके की सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर आप बिज़नेस जो है कहीं पर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो आप एक जो है सफल बिज़नेसमैन बन सकते हैं और अपने एक अच्छे बिज़नेस की वज़ह से, अपनी मेहनत की वज़ह से जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, उसमें सफलता के साथ-साथ जो है आप अपने लिए बहुत सारा धन भी अर्जित कर लेते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी जो है आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अगर आप जो है कपास से रिलेटेड यानी कॉटन से रिलेटेड, इत्र से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड या फिर जो है दूध, मिठाई या फास्ट फूड से रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी जो है आपको अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। यानी उससे भी जो है वो आप अच्छा धन कमा सकते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो भी अपने करियर के क्षेत्र में जो है वो बहुत नाम कमा सकता है, बहुत जो है अच्छा कार्य कर सकता है। 8th हाउस में अगर हम चंद्रमा और बुध की बात करें, तो ऐसे में व्यक्ति एक अच्छा जो है वो गणितज्ञ बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, योगा टीचर बन सकता है, जिम ट्रेनर बन सकता है, साथ ही जो है वो अ, यात्रा कराने वाला गाइड बन सकता है, साथ ही जो है वो सफल ज्योतिषी भी जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं, है ना? ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो एक अच्छे प्रोफ़ेसर या लेक्चरर जो होते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले जो लोग हैं या इंजीनियर्स हैं, संपादक हैं, इस रूप में भी जो है अगर कार्य करते हैं तो लोगों के बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। यानी ये लोग अपने क्षेत्र में जो है लोकप्रिय बन जाते हैं। 8वें घर में जो है ये युति आपको आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ लेती है, यानी आप जो है कहीं न कहीं यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी एनर्जी जो है वो आपको आध्यात्म की ओर जो है वो ले जाती है या प्रेरित करती है उस तरफ जाने के लिए। तो यहाँ आप जो है ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं और इस यूनिवर्स से भी जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कई तरीके की ऐसी विद्याओं से भी आप जुड़ सकते हैं, जो आपको ऐसी एनर्जी डेवलप करती हैं, जहाँ पर आप आध्यात्म की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं।
ऐसे लोगों को जो है वो कई बार अकेलापन जो है वो बहुत अच्छा लगता है, एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है, यानी वो अपने आप के लिए जो है समय देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अपने बारे में उन्हें शांति से सोचना, है ना? और विचार करना जो है वो बहुत पसंद होता है, इमेजिनेशन में चीज़ों को जो है अचीव करना बहुत पसंद आता है। लेकिन कभी-कभी जो है वो चीज़ें विपरीत भी हो जाती हैं, यानी कुछ डिफरेंट जो ज्योतिषी एस्पेक्ट हैं, उनकी वजह से जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी भी हो सकता है और कई बार बहुत ज़्यादा जो है इंट्रोवर्ट भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा शर्मीला हो जाता है, तो वो खुलकर अपनी बातें जो है वो दूसरों के सामने नहीं रखता। ऐसे लोगों को जो है हमेशा शांति की जो है वो तलाश रहती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि वो एकदम अ, ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर वो अपने मन को, अपने दिमाग को जो है वो शांत रख पाएँ, अपने लिए जो भी उनको सोचना है, उसको वो शांति से सोच रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस जो है वो इन लोगों को पसंद नहीं आता है। यानी उनको जो है कई बार भीड़-भाड़ से जो है वो बचना पसंद होता है। वो चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर वो अपने आप को समय दे सकें, अपने आप से बातें कर सकें, अपने बारे में सोच सकें। यहाँ पर जो है कई बार आपकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, यानी शादी से बने हुए रिश्ते जो है वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। यानी आपको जो है पार्टनर के साथ जो है विचारों का मतभेद हो सकता है। यहाँ पर जो है 8th हाउस में जो है सेक्सुअल लाइफ भी देखी जाती है, तो ऐसे में कई बार सेक्सुअल लाइफ जो है वो आपकी अच्छी नहीं हो सकती है या आपको पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो आपको परेशान कर सकती है। कई बार जो है अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहे या आपके बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा ना रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही जो है 33 साल की उम्र तक जो है आपको वित्तीय जो है समस्याएँ भी आ सकती हैं, यानी आर्थिक उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अगर आध्यात्म से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को शांत और बैलेंस करके चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इन चीज़ों को आप बेटर बना सकते हैं। 9th हाउस में जब जो है बुध और चंद्रमा की युति बनती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। यानी इनका जो पहनने-ओढ़ने का अपने आप को जो है दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करने का जो तरीका होता है या इनका जो ऑरा होता है वो इस तरीके का होता है जैसे राजकुमार, राजकुमारी वाली जो वाइब होती है, वो इनके साथ जो है वो आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली भी होते हैं, धार्मिक होते हैं और कई तरीके से जो है जीवन में धन कमाते हैं। पिता के साथ भी जो है इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोग अगर सामाजिक कार्यों में, सामाजिक सेवाओं से जो है जुड़ जाते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में जो है वो कार्य करते हैं, तो वहाँ पर इनको काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। हो सकता है जब 9th हाउस में जो है बुध और चंद्रमा की युति बन रही हो ना, तो ऐसे में बच्चे की जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, वो बहुत अच्छी ना हो, यानी बहुत ज़्यादा उसका मन ना लगे या वो बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाए या किसी और रीज़न से जो है उसकी एजुकेशन में डिस्टर्बेंस हो। लेकिन बाद की जो एजुकेशन है, यानी हायर एजुकेशन में जब वो जाता है ना, तो ऐसे में उसको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और ऐसे में वो विदेश जाकर भी जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो बुध और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। कुछ लोग जो है वो नौकरी के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो अ, विदेशों में जाते हैं और वहाँ पर जो है लगातार रहने के बाद वो कई बार वहाँ पर बस भी जाते हैं। यानी वहाँ से वो अच्छी इनकम जो है वो प्राप्त करते हैं और कई बार वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट भी कर लेते हैं। लोग जो है जो विदेश जाना पसंद नहीं करते यानी परमानेंट वहाँ पर रहना नहीं चाहते, अपने परिवार के करीब रहना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है कई लोग विदेश की यात्राएँ करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएँ करते हैं। यानी अपने बिज़नेस के लिए हो सकता है कि विदेशों में आना-जाना उनका लगा रहे या फिर विदेशी लोगों के साथ उनका संपर्क बना रहे, जिससे कि उनके जो व्यवसाय है, उसमें उन्हें प्रोग्रेस मिलती रहती है, उनका व्यवसाय आगे चलता रहता है और उन्हें अपनी फैमिली को भी जो है वो छोड़कर जाने की स्थिति नहीं पड़ती। यानी उनको ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स को जो है छोड़कर जाना है और जहाँ पर कि उनको उनके जो माँ-बाप हैं, उनको उनकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसे में जो है वो सब कुछ छोड़कर वहाँ चले जाएँ, विदेशों में सेटल हो जाएँ, तो उसकी आवश्यकता जो है वो उनके जीवन में नहीं आती अगर वो
विदेशों से जो है कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और बीच-बीच में आते-जाते रहते हैं, तो उससे भी जो है ये बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं, मान-सम्मान भी कमा सकते हैं और परिवार के प्यार को भी जो है ये बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। जब 10th हाउस में जो है वो चंद्रमा की और बुध की युति बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, प्रकाशन के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, डिजिटल जो है वो किसी भी तरीके की जो व्यवसाय हैं, उनमें जो है वो अपना कार्य कर सकता है, अपना हाथ आज़मा सकता है। साथ ही जो है वो लेखन, चित्रकला और एक्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी वो अच्छा कार्य कर सकता है। कुछ लोग जो है विदेश की भूमि में भी जो है वो अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं, राजनयिक बन सकते हैं, नेता के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है इनको अच्छा जो है वो नेम, फेम, मनी सब कुछ जो है वो प्राप्त हो सकता है। यानी सरकारी राजनयिक बनने के लिए D1 चार्ट में अगर 10th हाउस में ये युति बन रही है ना, तो ये इनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकती है। ऐसे लोग जो है विदेशी राज्य के मामलों में या आंतरिक मामलों में मंत्रालय आदि में भी प्रशासक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है सट्टे बाजी में जो है अगर निवेश करते हैं, तो वहाँ से भी ये लोग जो है वो अच्छा धन कमा सकते हैं। यानी वहाँ पर भी जो है इनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी ऐसे लोगों के लिए अगर कहा जाए ना तो जैसे कहते हैं ना मिट्टी को सोना कर देने वाली स्थिति यानी ये लोग जो है वो किसी भी तरीके से जो है कार्य करें लेकिन ये हर जगह से जो है वो धन कमाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग अगर नौसेना में जो है वो अधिकारी बन सकते हैं, नौसेना के साथ जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं या फिर जो है कपड़ों का बिज़नेस कर सकते हैं, आयात-निर्यात के क्षेत्र में जो है ये कार्य कर सकते हैं, है ना? होटल के क्षेत्र में चाहें तो वहाँ पर भी ये जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी होटल है, मोटल है, खाद्य के व्यवसाय हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो है इनकी सफलता सुनिश्चित रहती है। अगर ये लोग जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें भी जो है इनको सफलता प्राप्त होती है। तो यानी इनके पास दोनों तरीके के अवसर जो है वो मौजूद रहते हैं। चाहे चाहे तो ये जो है वो नौकरी के क्षेत्र में जा सकते हैं और अगर ये चाहें तो किसी जो है वो बिज़नेस को भी अपने जीवन में ला सकते हैं, यानी बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो दोनों ही अवसर जो है इनके जीवन में मौजूद होते हैं। कई बार ये दोनों क्षेत्रों से धन कमाते हैं और कई बार जो है वो अपने लिए एक विशेष जो है वो जगह चुनकर वहाँ पर जो है कार्य करते हैं और वहाँ पर जो है नेम, फेम, पैसा जो है ये सब कुछ जो है वो कमा लेते हैं। 11th हाउस में जब ये युति बनती है यानी चंद्रमा और बुध की युति बनती है ना तो ऐसे लोग बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है कोचिंग खोल सकते हैं, शिक्षण और मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में कोई कार्य कर सकते हैं या फिर जो है आध्यात्मिक जो संस्थान होते हैं उनसे भी ये जुड़कर अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी इनके जीवन में भी जो है कमाई के कई स्रोत जो है वो बन सकते हैं, यानी ये बिज़नेस से, नौकरी से या किसी अन्य स्रोत से भी जो है वो धन अर्जित कर सकते हैं। कई व्यवसायों के साथ भी ये लोग जुड़ सकते हैं, यानी कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग फ्रेंचाइज़ी वगैरह लेकर जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं कई तरीके की चेन्स के साथ जो है वो अपने कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर ये लोग जो है वो जुड़ते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग जीवन में जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ ये लोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हो जाते हैं, यानी समाज में जो है ये अपनी एक ऐसी पहचान बना लेते हैं, जहाँ लोगों में जो है इनकी एक अलग जो है वो पहचान बन जाती है, लोग इनका सम्मान करते हैं और ये लोग जो है वो अलग से ही जो है वो पहचाने जा सकते हैं। फ़िल्मों के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, बिज़नेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जो है ये काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस भी खोल सकते हैं और प्रकाशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। 21 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में जो है कई तरीके की वित्तीय समस्याएँ आ सकती हैं या फिर कहा जाए तो इनको जो है वो माइंड में क्लियरिटी नहीं हो सकती है कि ये लोग उन्हें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस तरीके का कार्य करना चाहिए, जिससे ये लोग जो है वो धन कमा सकें, सम्मान की प्राप्ति कर सकें, है ना? तो 21 वर्ष तक ये लोग जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं और अपने लिए जो है सही रास्ता, सही चीज़ें नहीं चुन पाते। लेकिन 21 वर्ष के बाद जो है वो धीरे-धीरे इनको जो है वो कॉन्फिडेंस आता जाता है
और ये अपने लिए जो है सही रास्तों का चुनाव कर सकते हैं। इन लोगों को जो है कई बार कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएँ भी आती हैं और साथ ही जो है सिर में चोट लगने की स्थिति भी हो सकती है, यानी चोट से भी ये लोग परेशान हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो स्पोर्ट्स आदि में जो है वो पार्टिसिपेट करके भी जो है वो प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग अगर खेल में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर वो खेल के किसी फ़ील्ड में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी इनको सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में अगर कहें तो इनके कुछ उतार-चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं, यानी चीज़ें जो हैं वो ऊपर-नीचे हो सकती हैं। रिलेशन में जो है वो थोड़ी-सी अ, टेंशन क्रिएट हो सकती है या जो है वो आपके जो रिलेशन है उनमें जो है वो दूरियां आ सकती हैं। लेकिन ये जो चीजें होती हैं अगर आप थोड़ी सी भी जो है वो अ, समझदारी से काम लेते हैं तो इन रिश्तों को जो है वो लंबे समय तक चलाया जा सकता है। यानी अगर आप समझदारी से बातचीत करके उन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे में आपका जो पार्टनर होता है वो अगर रियल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है, आपकी केयर करने वाला होता है, आपके लिए समर्पित होता है, देखने में भी जो है बहुत आकर्षक हो सकता है। तो अगर आप उसकी सारी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ जो है सामंजस्य बिठाते हैं, बातचीत के माध्यम से जो है उन समस्याओं का हल कर लेते हैं, तो आप अपने इस रिश्ते को बहुत दूर तक जो है वो ले जा सकते हैं। अगर हम जो है वो बुध और चंद्रमा के 12th हाउस में होने की बात करें तो ऐसे लोग जो है कई बार लंबी दूरी की यात्राएँ करते हैं, यानी ये लोग ट्रैवल ब्लॉगर भी हो सकते हैं या कलात्मक चीज़ों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। आयात-निर्यात का जो है वो कार्य कर सकते हैं या यानी विदेशों से भी ये अपने आप को कई बार कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से भी जो है वो धन के स्रोत जो है वो अ, इनके लिए खुल जाते हैं। यहाँ पर जो है वो चंद्रमा बुध का होना आपको जो है वो आध्यात्मिक रूप से ऊँचाइयों की तरफ ले जा सकता है। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं और कभी-कभी एक सफल ज्योतिषी भी बन सकते हैं। यानी ये जो युति है वो आपको इन सभी क्षेत्रों में जो है वो सफलता दिला सकती है। आपके जो है जीवन में कई बार कई तरीके के बलिदान करने की वजह से यानी आप चीज़ों को जो है वो दूसरों के लिए छोड़ दें या दूसरों के सुख के लिए जो आप कई चीज़ों का त्याग कर दें या आप भक्ति के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाएँ, तो ऐसे में जो है आपके लिए सफलता में देरी हो सकती है। आप लोग जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जीवन भले ही आपका जो है दूसरों से डिफरेंट हो, आपके सोचने-समझने का तरीका जो है वो लोगों से अलग हो, लेकिन फिर भी वो जो है दूसरों के लिए भलाई करने वाला हो सकता है। यानी आप चाहें कितना भी अलग दिख रहे हों, आपके तरीके अलग हों, लेकिन जब समय पर दूसरों को आवश्यकता होती है, तो वो दूसरों को सुख प्रदान करने वाले तरीके हो सकते हैं। आप लोग जो है वो एक अच्छे कवि हो सकते हैं, एक अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, फ़िल्म या कहानी के लेखक हो सकते हैं, निर्देशन के क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे अभिनेता, गायक या प्रेरक वक्ता भी जो है वो बन सकते हैं। यहाँ पर जो है पार्टनर की हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता रह सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का और अपने बच्चों की हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन जो है वो खुशहाल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने प्रेमी से, अपने जीवन साथी से, अपने दोस्तों से या फिर आप जो है किसी दूसरे कंट्री में रहने वाले व्यक्ति से अगर विवाह करते हैं, तो वो आपके लिए खुशियाँ लाने वाला हो सकता है, आपके जीवन को जो है वो आनंद प्रदान कर सकता है। यानी कुल मिलाकर जो है वो आपका जीवन बहुत जो है अच्छा हो सकता है, संतुलित हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड को संतुलन देने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर जो है अगर आप जो है मेडिटेशन आदि करते हैं और चीज़ों से भ्रमित होने से अपने आप को बचाते हैं, सोच समझ कर जो है वो डिसीज़न लेते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। तो दोस्तों ये थी बुध और चंद्रमा से रिलेटेड जो है जानकारी। जब बुध और चंद्रमा जो है वो 12 घरों में जाते हैं तो लोगों को किस तरीके से जो है वो प्रभावित कर सकते हैं।
आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।